हेलो ब्रुन, आज की इस वीडियो में मैं कोरोना वायरस पर निबंध बताने वाला हूँ। क्या निबंध बताने वाला हूँ जो कि 9 नंबर में आता ही आता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो 9 नंबर आज आपका क्लियर हो जाएगा 100%। बस आपको लास्ट तक देखना है, इसको रटना नहीं है, बस सिर्फ एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको जाके वहीं पे क्या लिख देना, क्या लिख देना वहां पे जाके। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। निबंध कैसे लिखना है ये तो मैं समझा ही दूंगा। तो देखिए, कोरोना वायरस पे निबंध कैसे लिखे। सबसे पहले किसी भी चीज पे लिखने के लिए 9 नंबर पाना इतना आसान नहीं होगा, तो कम से कम आपको हेडिंग ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना है। मैं इसमें हेडिंग कम लिया हूँ, फिर भी बहुत सही है। आप लिख देंगे पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले प्रस्तावना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, प्रस्तावना जरूरी होता है। एक बात और नोट डाउन कर लो आप सब, प्रस्तावना तो लिखो ही लिखो। क्या प्रस्तावना तो लिखो ही लिखो, इसके बाद में जो मेन पॉइंट होता है, कई हेडिंग छोटे छोटे हेडिंग बना के आप लिख सकते हो। कॉपी भी आपका कुछ इसी प्रकार से रहता है, एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। कौन से पेन का यूज करें ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको जो देखे हो कोरोना तो आपके समय में दिखा है। कोरोना सब कुछ दिख गया, कैसे था क्या था, क्या कोरोना देख पाते हो, नहीं देख पाते ना, ये मतलब दिखाई नहीं देता, ये भी इसको आप लिख देना। अब क्या क्या है सब कुछ मैं समझाता हूँ। देखिए, कोरोना वायरस एक भयावह बीमारी है जिसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO संगठन है ना, तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस अतिसूक्ष्म में होता है, मतलब अतिसूक्ष्म मतलब इसे देख नहीं सकते। कोरोना वायरस को हम देख नहीं सकते, इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है। तो कहाँ से फैला? ये तो चीन के वुहान से फैला था। तो फादर आप कोरोना कौन है? चीन है। तो ये मत लिखना है, ये है समझ लो कि ये चीन से फैला हुआ है, चीन के वुहान से। कौन से? वुहान सिटी, जैसे हम सबका दिल्ली सिटी है, मुंबई सिटी, वैसे वुहान से फैला हुआ है। इसका प्रभाव ही बहुत कठिन होता है, पर अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कब बढ़ जाए, कठिन होता है। इससे प्रभावित होकर पूरे दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो आप सब देखे ही थे, कितने लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन अब सोचने पर लग रहा है नहीं यार, ये तो मतलब ऐसे ही था। लेकिन हाँ, ये हकीकत था कि बहुत लोगों की मौत हो गई। यह वायरस बिल्कुल नया है, जो कि इससे पहले से कभी नहीं देखा गया है, ना कहीं लिखा गया था, ना कहीं मेंशन किया गया था। सिर्फ इसे क्या अब की बार यानी सुनाई दिया। कब सुनाई दिया? 2019 में आया था ना। इससे पहले इसे कभी नहीं देखा गया। कोरोना वायरस संक्रमण से जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। क्या क्या होता है? जुकाम होता है, खांसी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होते हैं। ये सब क्या है, किसके लक्षण है? ये कोरोना के लक्षण है, ठीक है। इसका नाम कोविड-19, देखिए, जब इस वायरस के संक्रमण से जो बीमारी होता है उसका नाम कोविड-19 रखा गया। अब कोविड-19 को आपको ब्लैक पेन से करना है, रखा गया है, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक, क्या बहुत खतरनाक होता है। कोरोना वायरस का संक्रमण जिसे भी हो जाता है उसे बहुत परेशानी या मौत भी हो सकता है। पहले क्या दवा होगा, दवा से आप तो ठीक हो जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि सब वैक्सीनेशन हो गया, सबको वैक्सीन लग चुका है। नहीं तो पहले क्या होता था, अधिकांश लोग ही एक्सपायर कर जाते थे, क्लियर। तो इससे मौत भी हो सकता है, और ये बहुत भयावह बीमारी है ना, कोरोना वायरस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ अगला। अब इसके लक्षण देख लीजिए, कैसे फैलता है इसको भी देख लीजिए। आपको पॉइंट दर पॉइंट बना के लिखना। देखिए, कोरोना वायरस के लक्षण। इस बीमारी में बुखार, जुकाम, जो कि आपको पता है, इसीलिए मैं आपके अपने भाषा में इसको बताया हूं, जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं भैया, अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको अपने भाषा में बता रहा हूं। और आपको अपनी ही भाषा में लिखना है। जितना ही आप अपने भाषा में लिखोगे ना, उतना ही तगड़ा नंबर आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो इस बीमारी में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश आदि। घर में बुजुर्ग, छोटे बच्चे जिन्हें अस्थमा, मधुमेह और दिल की बीमारी होती है, उन्हें कोरोना से बचा पाना मुमकिन नामुमकिन है। यानी कि मीन्स जिसको पहले से ही बीमारी हो ऑलरेडी, और उसको और कोरोना आ जाए, तो फिर दिक्कत होगा ही ना। तो WHO के अनुसार गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि इस बीमारी के लक्षण है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कैसे फैलता है देखिएगा, पॉइंट इसमें भी बनाया हूँ। यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने किसी चीज को मतलब यार आपको अपने भाषा में लिखा हूँ, बस सिर्फ उसमें, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को छू देते हैं, फिर उसे भी हो जाता है, तो कोरोना वायरस व्यक्ति को छूने या उसके पास रहने से फैलता है। ये मेन हेडिंग बनाते हुए चलो चलो अब नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। मैं सबसे छोटा पूरा नंबर मिलने का प्रयास किया हूँ, इतना लिख देंगे, 3-4 पेज, बस इतना बहुत है। और आप अपने आप से बना के लिखिएगा ना, बना भी सकते हो आप ना भैया, तो बना के भी लिखिए थोड़ा बहुत। यदि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए या लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि कोरोना वायरस के संक्रमण लक्षण दिखाई देने पर उसे तुरंत स्वास्थ्य विभाग में कॉल करके सूचना देना चाहिए और तुरंत जाके भर्ती हो जाना चाहिए, दौड़ना है।
यदि किसी को कोरोना वायरस का लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले उसे किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए और तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए, कोविड टेस्ट ना। सो देख लेना, ध्यान देना अपना, ठीक है। कोरोना वायरस से कैसे बचें? खांसते समय टिश्यू का प्रयोग करें, सिंपल सी बात है भाई। बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। और अब कौन धो रहा है, अब तो कोरोना चला गया, सब लोग आ रहे हैं, अभी भी लौट के आ सकता है, इसलिए पूरा एकदम सावधानी बरते। और वैक्सीनेशन जिन्होंने भी नहीं कराया करा लो भाई, अब तो ऑलमोस्ट सभी लोग करा लिए हैं। हाथ को धोए बिना अपने हाथ से आंख मुंह कान को छूने से बचें। इस्तेमाल टिश्यू को कूड़ेदान में फेंककर हाथ को साबुन से धोना चाहिए। बाहर यदि कोई चीज छुए हो तो तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज या साबुन से धो लेना चाहिए, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया तो लाइक करके बता दीजिएगा कमेंट करके। बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।